हेलो फ्रेंड्स। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल जहां कूलिंग लोड ज़्यादा है उसी जगह यानी कि होटल्स, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग, सिनेमा हॉल यहाँ किया जाता है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के मेनली दो टाइप आते हैं। उसमें पहला जो है वो डीएक्स सिस्टम, इसे हम डायरेक्ट सिस्टम ही बोलते हैं, और दूसरा जो प्रकार है इसमें वो इनडायरेक्ट सिस्टम। तो दोस्तों, आज हम सेंट्रल एयर कंडीशनर के डीएक्स सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग डीएक्स सिस्टम। डीएक्स सिस्टम इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट सिस्टम और डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम। यानी कि डीएक्स सिस्टम को हम डायरेक्ट सिस्टम भी बोलते हैं या डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम भी बोलते हैं। In a DX system, the air from the space to be air conditioned in circulated over the coil, in which the low pressure refrigerant liquid is boiling. The latter heat of vaporization for the liquid refrigerant is taken from the air being circulated over the coil. यानी कि इस DX सिस्टम में जो AC रूम की जो गर्म हवा है वो इवापोरेटर कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, उससे पास की जाती है, और वो रेफ्रिजरेंट वो जो गर्म हवा है उसकी हीट निकाल के वो ठंडा करके एयर फिर रूम में भेजते हैं। तो डीएक्स सिस्टम में डायरेक्टली जो रेफ्रिजरेंट है वो एयर कंडीशन रूम में जो एयर है उसकी हीट निकालता है। अभी हम डीएक्स सिस्टम का प्लांट कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसमें फर्स्ट आएगा एयर कंडीशनिंग रूम। अभी ये एरो दिखाया है, ये एयर कंडीशनिंग रूम आपकी हो गई। सेकेंड, एयर हैंडलिंग रूम। मीन्स ये जो रूम है ये रूम एयर कंडीशनिंग रूम के अटैच में आती है। यहाँ एयर हैंडल की जाती है, यानी कि रूम की जो एयर है, मीन्स एयर कंडीशनिंग रूम की जो एयर है वो एयर यहाँ एयर हैंडलिंग रूम में लाई जाती है, और बाद में वो ठंडा करके फिर दोबारा वो एसी रूम में भेज दी जाती है। तो ये सेकेंड नंबर का रूम आ गया, एयर हैंडलिंग रूम। और इसमें तीसरा रूम आता है जो हम प्लांट रूम बोलते हैं उसको, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है सिस्टम के या मैकेनिकल एक्सेसरीज है वो सभी एक्सेसरीज प्लांट रूम में इंस्टॉल की जाते हैं। यानी कि ये जो सेंट्रल एसी का डीएक्स सिस्टम है इसमें प्लांट रूम अलग है जिसमें पूरे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक्सेसरीज है। दूसरा जो आता है वो एयर हैंडलिंग रूम आता है, और ये एयर हैंडलिंग खाली पूरा जो एयर कंडीशनिंग रूम का जो एयर है वो हैंडल करता है। और तीसरा जो है वो हमारे एसी रूम है। ये एसी एक रूम है या मल्टीपल रूम हो सकते हैं। मैकेनिकल सिस्टम पार्ट्स कि अभी सेंट्रल एसी के डीएक्स सिस्टम में जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो आ गया कंप्रेसर। अभी यहाँ ये सेंट्रल एसी जो मशीन है वो कमर्शियल मशीन है, इसीलिए यहाँ जो कंप्रेसर यूज किया जाता है वो मोस्टली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और वो ओपन टाइप में आता है। दूसरा पार्ट है कंडेंसर। यहाँ जो कंडेंसर यूज़ किया है वो हॉरिजॉन्टल शेल एंड ट्यूब वाटर कूल कंडेंसर है। वाटर कूल कंडेंसर इस्तेमाल करने का एक अच्छा बेनिफिट है, इसको जगह कम लगती है। बाद में सिस्टम का जो तीसरा पार्ट्स आता है वो ड्रायर एंड फिल्टर। बाद में सिस्टम का अगला जो पार्ट है वो TXV यानी कि थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल। नेक्स्ट पार्ट है इवापोरेटर। ये जो इवापोरेटर है ये फिनिश टाइप इवापोरेटर आता है। और अंत में जो पार्ट दिखाया आपको वो कूलिंग टावर है, क्योंकि यहाँ जो कंडेंसर इस्तेमाल किया है वो वाटर कूल्ड शेल एंड ट्यूब है, और इसके कारण वो जो वाटर है वो वाटर रिसर्कुलेट हम करते हैं, और रिसर्कुलेट करने से पहले वो हमें वाटर ठंडा करने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ आउटडोर में कूलिंग टावर हम बिठाते हैं या बिठाया गया जाता है। तो ये हो गए सिस्टम के मैकेनिकल पार्ट्स। एयर हैंडलिंग यूनिट एंड डक्ट्स।
इस स्लाइड में हम एयर हैंडलिंग यूनिट और डक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सेंट्रल एसी में ये जो यूनिट्स दिखाया है वो एयर हैंडलिंग यूनिट है। ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट है वो एयर हैंडलिंग रूम में बिठाया गया है। इसमें फिल्टर्स है, इवापोरेटर है और ब्लोअर है, और ये सभी पार्ट्स जो है वो एक ही केसिंग में फिट किए हैं। बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है सप्लाई डक्ट की, जो एयर हैंडलिंग यूनिट द्वारा जो हवा ठंडी की है वो हवा रूम तक सप्लाई करने के लिए जिस डक्ट का यूज़ किया है उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई एयर डक्ट बोलते हैं। बाद में नेक्स्ट आता है रिटर्न एयर डक्ट, यानी कि रूम के जो गर्म हवा है वो एयर हैंडलिंग यूनिट तक लाने के लिए जिस डक्ट का यूज़ किया जाता है उसे हम रिटर्न एयर डक्ट बोलते हैं। और तीसरा जो आता है वो फ्रेश एयर डक्ट, कि रूम में जो O2 लेवल है वो O2 लेवल मेंटेन करने के लिए जो डक्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम फ्रेश एयर डक्ट बोलते हैं। ये डक्ट जो है ये कंटिन्यूसली ओपन नहीं रहता है, इसमें डैम्पर्स रहते हैं। ज़रूरत के हिसाब से ये डक्ट्स हम क्या करते हैं, एयर साइकिल इन अ DX सिस्टम, DX सिस्टम में जो एयर साइकिल है उसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। तो जो एयर कंडीशनिंग रूम है वहाँ से एयर हैंडलिंग रूम तक 2 डक्ट सिस्टम रहते हैं, एक को सप्लाई डक्ट बोलते हैं, दूसरा रिटर्न डक्ट आता है। सप्लाई डक्ट यानी कि जो एयर हम ठंडा करते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट के द्वारा से, वो ठंडा एयर हम रूम तक भेजते हैं, उसे हम सप्लाई डक्ट बोलते हैं। और रूम की जो गर्म एयर है वो एयर हैंडलिंग रूम तक लाने के लिए जो डक्ट इस्तेमाल करते हैं उसे हम रिटर्न एयर डक्ट बोलते हैं। और ये दोनों रूम में जो एयर साइकिल पास करने के लिए यहाँ AHU में मीन्स एयर हैंडलिंग यूनिट में ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही ये ब्लोअर शुरू होता है तो ये ब्लोअर जो रिटर्न डक्ट द्वारा रूम का जो एयर है, जो गर्म एयर है, वो क्या करता है, सक करता है, खींच लेता है। जैसे ही और खींच लेता है, खींच लेने के बाद वो एयर पहले फिल्टर होता है, बाद में वो जो एयर है वो इवापोरेटर कॉइल के ऊपर से पास किया जाता है। इवापोरेटर कॉइल के ऊपर से जब एयर पास होता है तभी इवापोरेटर कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड है, यानी कि वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड उसी एयर से हीट एब्जॉर्ब करता है, और उसी हीट से उस हीट एब्जॉर्ब करने के कारण वो जो एयर है गर्म एयर वो ठंडा होती है, और ठंडा एयर ब्लोअर के द्वारा फिर सप्लाई डक्ट के द्वारा एयर कंडीशन रूम में भेजी जाती है। जैसे ही वो ठंडा एयर रूम में AC रूम में चला गई तो AC रूम में जो लोड है उसके कारण फिर वो जो एयर है वो क्या होती है, थोड़ा गर्म होती है, और गर्म जो एयर है फिर रिटर्न डक्ट के द्वारा एयर हैंडलिंग यूनिट में आती है, और ऐसा कंटिन्यूसली साइकिल है चलता रहता है। तो दोस्तों आज हमने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के जो DX सिस्टम है उसके बारे में जानकारी ली है। थैंक यू।